हे गाइस, वेलकम बैक टू दीक्षा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, आज हम लोग करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, इस चैप्टर के सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्र समानुपात क्या होते हैं। ठीक है, वर्गानुपात किसे कहते हैं, वर्गमूलानुपात क्या होते हैं, घनानुपात किसे कहते हैं, घन मूलानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, और ये विलोमानुपात क्या होता है। ठीक है, यानी इन सारे बेसिक्स के बारे में आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो अनुपात का सीधा सा मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है कंपेयर करना। ठीक है, तुलना करना। ठीक है, तो सर तुलना किस में करेंगे, तो तुलना आप समान राशि की चीज़ों में करोगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बोल देना क्या, ठीक है, कि एक आदमी जो है 10 रोटी खाता है, सही है। फिर बोले क्या कि दूसरा आदमी जो है 20, ठीक है, वो एप्पल खाता है, या 20 क्या करते हैं, सेब खाता है, सही है। तो इन दोनों का हम लोग अनुपात नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो यूनिट है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर यूनिट है। ठीक है, इसका यूनिट रोटी है और इसका यूनिट क्या है, सेव है। ठीक है, तो दोनों यूनिट अगर सेम हमारे पास रहे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। सही है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो यहाँ पर आप सेव कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, रोटी कर दीजिए। ठीक है, तभी हम लोग दोनों का तुलना या कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बोला क्या, ठीक है, यहाँ पर तो आपका कंपेरिजन हो नहीं सकता है। सही है, जैसे बोला जाए कि जो ए आदमी है, ठीक है, और एक बी आदमी है, ये 500 रुपया कमाता है, सही है, और ये 200 रुपया कमाता है। ठीक है जी, तो अगर हम इसके रेशियो की बात करें, ठीक है, तो रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएंगे 5:2। ठीक है, तो रेशियो का बेसिकली मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, यानी भाग देना। सही है, भाग देकर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। सही है, तो दोस्तों आपने क्या समझा, रेशियो का मतलब क्या होता है, समान इकाई वाले राशियों को कंपेयर करना। ठीक है, और रेशियो सिंबल का मतलब क्या होता है, भाग देना। ठीक है, डिवाइड करना। ठीक है, मैं आपको तो समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, रेशियो का सीधा सा मतलब क्या होता है, इसका सिंबल का मतलब होता है डिवाइड करना। सही है, और रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर डेफिनेशन के तौर पर बात करूँ तो रेशियो का मतलब होता है किसी चीज़ों के ग्रुप को कंपेयर करना। ठीक है, चाहे ग्रुप में 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, ठीक है, 3 चीज़ें हो, 2 चीज़ें हो, या 3 से अधिक चीज़ें हो। ठीक है, तो आप अगर किसी को कंपेयर कर रहे हो ग्रुप में, चाहे ग्रुप से अलग रखकर, ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि इकाई सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इकाई सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 5:7। ठीक है, तो आप 5/7 भी लिख सकते हो, किसको, 5:7 को। ठीक है, 5:7। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं विलोमानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने लिखा 5:3। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 5:3। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि इस दिए गए अनुपात को आपको क्या करना है, विलोम करना है या व्युत्क्रम करना है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, आपने कुछ नहीं करना है, आपने करना है इसे 1/5, ठीक है, अनुपात 1/3। ठीक है, आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे 1/5 अनुपात 1/3। ठीक है, फिर इसे आप सोल्व कैसे करोगे, आपने ये करना है 3 यहाँ जाएंगे, ठीक है, 3 यहाँ जाएंगे और 5 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, फिर आपसे बोला जाए कि 7:3 का, ठीक है, आपको व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जल्दी से लिख दोगे यहाँ पर 1/7 अनुपात 1/3। ठीक है, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3:7। सही है, 3:7। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा रहे, ठीक है, ये जो अनुपात आपको दे रखा है 1 से ज़्यादा रहे, मान लिया जाए क्या रहे, 2:3:4। ठीक है, आपसे बोला जाए कि इस पार्टिकुलर, ठीक है, अनुपात का आपको व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, अब इस केस में आपको इधर उधर नहीं करना। ठीक है, आपको करना क्या, स्टेप वाइज। ठीक है, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालना। ठीक है, क्यों कि सर
अगर रेशियो बटे में रहे, ठीक है, तो हमको बहुत ही प्रॉब्लम देगा, बहुत ही कठिनाई देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रेशियो को कभी भी बटे में नहीं रखते हैं। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12, ठीक है। तो पूरे आप इस रेशियो को कितना से गुना कर दोगे, 12 से, ठीक है। जैसे ही आप 12 से गुना करते हो तो 1/2 गुने 12 कितने आ जाएंगे, 6। 1/3 गुना 12 कितना हो जाएंगे, 4। और 1/4 गुने 12 कितना हो जाएंगे, 3, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 6:4:3, सही है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं कि किसी भी अनुपात का विलोमानुपात यानी व्युत्क्रमानुपात कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से, मैंने लिखा 5:2:4, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पार्टिकुलर अनुपात का क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, आपने करना है सबसे पहले 1/5 अनुपात 1/2:1/4। और मैंने आपको क्या बताया था कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि 5, 2 और 4 का एलसीएम लेकर, ठीक है, पूरे अनुपात में मल्टीप्लाई कर देना है, सही है। तो देखिए 5, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 5, 2 और 4 का एलसीएम 20 होता है, ठीक है। तो हम इस पार्टिकुलर रेशियो में 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब भी हमें कुछ मल्टीप्लाई करना हो तो हम पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम 1 या 2 में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 × 20, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। 1/2 × 20 कितना आ जाएगा, ठीक है, आपके लिए 10। और 1/4 × 20 कितना आ जाएगा आपके लिए, 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस पार्टिकुलर अनुपात का व्युत्क्रम यानी विलोमानुपात, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग समझेंगे मिश्र अनुपात क्या होता है, ठीक है। मिश्र अनुपात किसे कहते हैं, ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान देंगे आप जरा। मिश्र अनुपात जैसे बोला जाए कि आप 2:3, 4:5 और 2:1 का मिश्र अनुपात निकालें, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रथम पद यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आपस में गुना करना होता है। और जो द्वितीय पद यानी बाद वाले जो पद दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आपस में गुना करना होता है, ठीक है। तो हम लोग मिश्र अनुपात लिख सकते हैं, मान लेते हैं लेट से ये A B है, ठीक है, ये B, ये C है, ये C और ये D है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे सबसे पहले मिश्र अनुपात, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक फंडा सबसे पहले आप देख लेंगे, ये होता है A × B, ठीक है। फिर हमको गुना करना होता है B/C से, ये B/C, और फिर हमको गुना करना होता है C/D से, ठीक है। तो आप देख पाओ कि B से B कट जाएंगे, यहाँ पर C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो A और D यानी प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है। इसीलिए हम लोग करते क्या है कि जो प्रथम पद होते हैं उनको एक साथ गुना करते हैं, यानी 2 × 4 × 2, ठीक है। फिर अनुपात का साइन लगाते हैं, फिर जो बाद वाले पद हैं, ठीक है, उनको आपस में गुना करते हैं 3 × 5 × 1, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और ये अनुपात 5 दिया 15। तो इस पार्टिकुलर अनुपात का मिश्र अनुपात कितना हो जाएगा, 16:15, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, सही है। चलिए मिश्र अनुपात पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको समझाता हूँ। जैसे बोला जाए क्या कि आपने A/B, ठीक है, और फिर B/C दे रखा है। ये लेट से 2:5 और ये मान लेते हैं 7:3, ठीक है। आपसे कहा गया कि आप इन पार्टिकुलर रेशियोज़ का, ठीक है, क्या निकालिए, मिश्र अनुपात निकालिए, ठीक है, मिक्स्ड रेशियो निकालिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, ये 2, ठीक है, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म 2 × 7 रेशियो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 3, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 और रेशियो 5 दिया 15, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, मिक्स्ड रेशियो, क्या हो गया, मिक्स्ड रेशियो, सही है। चलिए अब हम लोग समझते हैं वर्गानुपात क्या होता है, ठीक है। जैसे बोला जाए कि आपको क्या करना है, वर्गानुपात निकालना, ठीक है। 2:3 का वर्गानुपात निकालें, ठीक है। आपसे कहा गया है कि 2:3 का वर्गानुपात निकालें, सही है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, इसे कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना होता, जैसा कि आपको नाम से पता चला, ठीक है। वर्ग प्लस अनुपात को क्या बोलते हैं, वर्गानुपात, ठीक है। यानी इसमें वर्ग छुपा हुआ है और अनुपात छुपा हुआ है, यानी क्या कीजिए, आप अनुपात का वर्ग कीजिए, ठीक है। तो अनुपात का वर्ग क्या करना है, ये आपको अनुपात दिख रहा है, ठीक है, बस इसका क्या करना है, वर्ग करना है। ये वर्ग देखिए, वर्ग हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और रेशियो 3 दिया 9, सही है।
ये 2:3 का वर्गानुपात कितना हो जाएगा, बस वर्ग करना, ठीक है, 4:9। फिर आपसे अगर कहा जाए कि 5:3 का वर्गानुपात निकालिए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 25 और इधर आपका हो जाएगा 9, सही है। फिर इसी तरह से वर्ग मूलानुपात, ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्ग मूलानुपात, ठीक है, यानी अनुपात का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे अगर बोला जाए कि 25:49 का 25:49 का वर्ग मूलानुपात क्या करना है आपको, निकालना है, ठीक है, निकाल कर आपको दिखाना है वर्ग मूलानुपात क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, जैसा कि आपको नाम से दिख रहा होगा, वर्गमूल प्लस अनुपात, ठीक है, यानी अनुपात का आप वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है। तो वर्गमूल आप कैसे निकालते हो, वर्गमूल आप कैसे निकालते हो, ठीक है, ऐसे रूट करके, सही है। तो कितने आ जाएंगे, 5:7, ठीक है, 5:7, ठीक है। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि आप 225:441 का, ठीक है, क्या निकालिए, वर्ग मूलानुपात निकालिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, वर्गमूल करना है इसका। 225 का वर्गमूल कितना आता है, 15, और 441 का वर्गमूल कितना आता है, 21, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, सही है। चलिए, हम लोगों ने मिश्र अनुपात समझ लिया, वर्गानुपात समझ लिया, वर्ग मूलानुपात क्या होता है वो समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे घनानुपात किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको नाम से पता चल रहा होगा, घन प्लस अनुपात, घनानुपात, ठीक है, यानी उस अनुपात जिसका कि आपको घन निकालना, ठीक है, उसे बोलते हैं घनानुपात, सही है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊँ, ठीक है, जैसे बोला जाए कि आप 2:4 का, ठीक है, घनानुपात निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है, अनुपात का घन कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, 2 का क्यूब अनुपात 4 का क्यूब, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ठीक है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल और देखेंगे, बोला जाए क्या कि 4 का, ठीक है, और लेट से 5 का, ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है घनानुपात, ठीक है, यानी अनुपात का घन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, ठीक है। तो लिख सकते हैं 64:125, ठीक है। और इसके अपोजिट देखिए, आपको अगर कहा जाए घन मूलानुपात निकालने के लिए, ठीक है, यानी अनुपात का घनमूल निकालना, ठीक है, बस इसको आपको अपोजिट कर देना है। ऐसे बोला जाए क्या कि आपको 64:125 का क्या करना है, घन मूलानुपात निकालना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से क्यूब रूट लेना, ठीक है, क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है, सही है। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे 4 और यहाँ से क्या आ जाएंगे 5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने स्क्रीन पर प्रश्न ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, बोला गया है पहले प्रश्न में 15:27 का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि आपको 15:27 का बताना है व्युत्क्रम, ठीक है। 15:27 का क्या बताना है आपको, व्युत्क्रम, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको बस करना है 1/15, ठीक है, अनुपात 1/27, ठीक है, ये बेसिक है। उसके बाद ये 27 यहाँ पर और 15 यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 27:15, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर 2 आपके पास नंबर दिखे और उसका अनुपात निकालना, ठीक है, तो आप 15 को इधर कर दो, 27 को इधर कर दो, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 2 में क्या कहा गया है, प्रश्न 2 में कहा गया है 3:5:2 का क्या करो, आप व्युत्क्रम निकाल के दिखाओ, ठीक है। यानी 3:5:2 का क्या करना है, व्युत्क्रम फाइंड करना, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो अनुपात कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3, 5 और 2 का क्या करना, आपको एलसीएम निकालना, ठीक है। तो 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 5 या 15 दूनी 30, ठीक है। तो पूरे आपको क्या करना है, इस रेशियो में 30 से गुना करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुने 30 ये हो जाएगा 10, ठीक है। 1/5 गुने 30 कितने हो जाएंगे, 6, और 1/2 गुने 30 कितने हो जाएंगे, 15, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्न 3 को ध्यान से देखें।
प्रश्न 3 में कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। ठीक है। तीसरा में कहा गया है कि दो संख्या है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ठीक है। बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। दूसरी संख्या अगर 100 होगी, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इससे 25 ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 125। ठीक है। अगर अनुपात निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 25 बचे 25 से और 25 चक 100। ठीक है। यानी पहले से दूसरे का अनुपात कितना आ गया, 5:4। सही है। उसके बाद क्या कहा गया कि दोनों संख्याओं का अनुपात निकाले। ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का अनुपात। ठीक है। प्रश्न 4 को ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा गया है, इसमें दिया गया है 9 पर पावर 2.5। ठीक है। 9 पर पावर कितना है, 2.5 रेशियो 3 पर पावर 4। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है। आराम से लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर। ठीक है। और उस पर भी पावर क्या है, 2.5, अनुपात 3 पर पावर 4। सही है। फिर आप लिख सकते हो, ठीक है, पावर 2 पर पावर 2.5 है। ठीक है। तो ये दोनों पावर क्या हो जाते हैं, आपस में गुना हो जाते हैं। ठीक है। तो 2.5 × 2 कितने हो जाएंगे, 5। तो 3 पर पावर 5 और बटे में, रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे में, और 3 पर पावर 4। ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो तो जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 3⁻1। ठीक है, रेशियो 1, यानी रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, 3:1। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।